नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूँ डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। गांव गांव में सरकार खोलेगी दवा दुकान, सीएम हेमंत सोरेन ने की पंचायत स्तर योजना की शुरुआत। दरअसल आपको बता दो, चतरा जिले से झारखंड सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पंचायत स्तर दवा दुकान योजना की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को पंचायतों में दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंपकर इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने करीब 3 अरब 78 करोड़ रुपए की 219 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। वहीं लाभुकों के बीच 2 करोड़ 81 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि अब गाँव गाँव में भी दवा दुकान खोले जाएंगे। यहाँ जरूरी और अनिवार्य दवाई उपलब्ध होंगी ताकि रिमोट और दूर दराज में रहने वाले ग्रामीणों को दवा के लिए प्रखंड और जिले की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। आपको ये भी बता दो कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर नहीं बल्कि जाड़ा, गर्मी और बरसात कोई भी मौसम हो फील्ड में काम कर रही है ताकि लोगों की परेशानी और समस्या को हम समझ सके। इतना ही नहीं, योजनाएं धरातल पर उतारे जा रही है। सभी वरीय अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी ले। खाद्य आपूर्ति विभाग में अधिकारियों की कमी, नतीजा ठगे जा रहे उपभोक्ता। आपको बता दो, झारखंड के 24 जिलों में मात्र 7 अफसरों के भरोसे मापतौल की निगरानी की जा रही है। एक अधिकारी पर 3 से 5 जिलों की जिम्मा है। नीरज कुमार पर गुमला से गढ़वा तक 5 जिलों की जिम्मेवारी है। हर जिले में कम से कम 1 दिन रहना है, पर आने जाने में ही उनका ज्यादातर समय कट जाता है। इसका सीधा असर व्यवस्था पर पड़ रहा है। इन जिलों में 7 दिनों विभाग के दफ्तर में ताला लटका मिलता है। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि 1 किलो सामान खरीदने पर दुकानदार 900 से 950 ग्राम ही सामान दे रहा है। इधर मापतौल निरीक्षकों का कहना है कि उपभोक्ता को ठगी से बचना है तो उनको खुद सजग होना होगा। ऐसे में वजन की हेराफेरी से बचना है तो उपभोक्ता को जागरूक होना होगा। इधर खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने कहा कि खाली पदों का डिटेल सरकार को दिया गया है। जल्द ही मापतौल निरीक्षकों की बहाली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद जाँच का काम तेज होगा। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ प्रभु जगन्नाथ का नेत्र उत्सव। 20 जून को रथ यात्रा। आपको बता दो, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सोमवार को सरायकेला व खरसावा के जगन्नाथ मंदिरों में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा व सुदर्शन का नेत्र उत्सव संपन्न हुआ। सोमवार को 14 दिनों के बाद सभी जगन्नाथ मंदिर के कपाट खुले। सरायकेला, खरसावा, हरिभंजा समेत अन्य जगन्नाथ मंदिरों में इस वर्ष नेत्र उत्सव के दौरान नव यौवन रूप के दर्शन की रस्म निभाई गई। इस दौरान भक्तों की भीड़ भी देखी गई। प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा मंगलवार को रथ पर सवार होकर मौसी के घर जाएंगे। इसे श्री गुंडीचा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा को लेकर रथ निर्माण समेत सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रथ यात्रा के दौरान प्रभु के रथ को खींचने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। चतरा को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, 14 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, 364 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। दरअसल आपको बता दो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में वह शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 करोड़ की 42 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 364 करोड़ की 177 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान 11 लोगों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक अम्बा प्रसाद, सीएम के सचिव विनय चौबे सहित कई अतिथि मौजूद है। दरअसल आपको बता दो, इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के हर वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास हमारा उद्देश्य है। हम सोचते हैं कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुधार हो, कैसे वहाँ की आय में वृद्धि हो, कैसे झारखंड के गांव, वहाँ के किसान मजबूत हो। साथ ही हमारा प्रयास है कि झारखंड का हर एक वर्ग शिक्षित हो। हम ऐसे झारखंड की परिकल्पना करते हैं और प्रयास करते हैं। दरअसल आपको बता दो, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपके अधिकार आपको तय कर रहेंगे। भूमि अधिग्रहण के कई मामले संज्ञान में है, उस पर जनहित में फैसले लेते हुए हम निर्णय लेंगे। संताल परगना के रास्ते झारखंड में दस्तक देगा मानसून। अगले 2 दिनों में होगी मूसलाधार बारिश। आपको बता दूं, गर्मी और लू से परेशान झारखंड वासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में संताल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून दस्तक देगा। झमाझम बारिश के साथ खुशगवार मौसम की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच प्री मानसून गतिविधियों की वजह से रविवार को राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों और संताल परगना के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान कई जगह से वज्रपात और जानमाल की हानि की खबर भी सामने आई। मौसम विभाग का कहना है कि जब तक मानसून की पूरी तरह से आगमन नहीं हो जाता, लोगों को बढ़े हुए तापमान, लू और उमस से पूरी राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दो, मौसम विभाग ने गर्मी और लू की वजह से अलग अलग जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद के भूमि आउटसोर्सिंग के चंदर पेच में भड़की आग, ग्रामीण कर रहे पुनर्वास मांग। आपको बता दो, बीसीसीएल कतरास क्षेत्र के AKWMC में संचालित भूमि आउटसोर्सिंग के चंदर पेच में शनिवार की रात धुआं व आग की लपटें उठने के बाद रविवार की सुबह कोलियरी प्रबंधन, रेस व प्रबंधन ने आनन फानन में पोखरल मंगाकर अग्नि प्रभावित मुहाने की भराई कराई। इसके बाद धुआं व आग पर नियंत्रण पाया जा सका। रविवार की सुबह धुआं से आसपास के इलाका पट गया था। सूचना पाकर AKWMC के परियोजना पदाधिकारी संजय चौधरी तथा प्रबंधक संजय कुमार सिंह व कोलियरी के सर्वे विभाग के अधिकारी पहुंचे। इसके बाद मुहाने की भराई कराई गई।
गई। इस दौरान काफी सीआरपीएफ जवान व पुलिस बल मौजूद थे। आपको बता दूं 6 नंबर बस्ती के ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की मांग को लेकर रविवार को परियोजना पदाधिकारी संजय चौधरी का घेराव किया। पीओ ने जल्द पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि घटनास्थल से 150 मीटर की दूरी पर 6 नंबर बस्ती है। बस्ती में 400 लोग रहते हैं। दरअसल आपको ये भी बता दो, पीओ संजय चौधरी ने कहा कि यहाँ अंडरग्राउंड माइंस में आग लगी हुई है। फायर प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग में एनआईटी कंपनी को मिला है। 6 नंबर बस्ती के लोगों को शिफ्ट करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताते चले कि बीसीसीएल ने बस्ती को डेंजर जोन घोषित किया हुआ है। झारखंड के हेमंत सरकार ट्रांसजेंडरों को प्रति माह देगी 1000 रुपए, ऐसे करे आवेदन। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पेंशन के रूप में प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। बताया जा रहा है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से इस मद में राशि का प्रावधान किया जा रहा है। विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है और अब इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। एक बार लाभुकों का चयन हो गया तो पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। आपको बता दो छपी रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री चौबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योजना से 14,000 ट्रांसजेंडर लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में पेश किए गए बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। अब अनुपूरक बजट के माध्यम से ट्रांसजेंडर पेंशन मद में राशि का प्रावधान किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडरों की संख्या 11,900 थी, जो अब 14,000 है। कहा जा रहा है कि ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास और उनको मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की जा रही है। भाजपा 22 जून को कर सकती है बड़ा ऐलान। जाने क्या है भाजपा का झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने का प्लान। आपको बता दो मिशन 24 को लेकर झारखंड भाजपा रेस है। संथाल से लेकर कोल्हान और कोयलांचल से लेकर पलामू तक भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। प्रदेश नेताओं के साथ साथ दर्जन भर से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अभी से आम चुनाव की तैयारी में लगाया गया है। 22 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर है। वह गिरिडीह में आम सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिडीह से लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह तय है कि भाजपा और आजसू मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में आजसू का प्रत्याशी नहीं दिख सकता है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा सभी 14 लोकसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी देगी। इसका भी ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।